भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल से केप टाउन में तीसरा और निर्णायक टेस्ट खेला जाना है। भारत के पास साउथ अफ्रीका में टेस्ट श्रृंखला जीतने का ये सुनहरा मौका है। दोनों ही टीमें एक एक मुकाबला जीतकर बराबरी पर हैं। टीम इंडिया ने जहां पहले टेस्ट में 113 रनों से कामयाबी हासिल की, वहीं विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भारत को 7 विकेट से दूसरा टेस्ट मैच गंवाना पड़ा। विराट कोहली की तीसरे टेस्ट में वापसी पक्की है। वो पीठ में हुई जकड़न से उबर चुके हैं। मैच से पहले आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें की जिनके बाद अटकलों और अनुमानों का दौर शुरू हो गया। विराट की वापसी से किस बल्लेबाज को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसका खुलासा कोहली की बातों से मिल गया। दूसरे टेस्ट में कोहली की जगह शामिल किए गए हनुमा विहारी को अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि कोहली ने साफ तौर पर कहा कि टीम मैनेजमेंट अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के साथ खड़ा है। विराट ने दूसरे टेस्ट में अनफिट होने के लिए खुद को ही दोषी ठहराया, साथ ही अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण की जमकर तारीफ की। दूसरे टेस्ट में राहुल की कप्तानी के बारे में पूछने पर कोहली ने कहा कि राहुल ने टीम को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बढ़िया तरीके से चेस किया। कोहली ने यह भी कहा कि अगर मैं होता तो कुछ अलग करता। कोहली की इस बात के भी लोग कई मतलब निकाल रहे हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के दौरे पर विकेट कीपर ऋषभ पंत की बल्ले से लगातार नाकामी पर कप्तान विराट कोहली की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बन रही है। कोहली ने केप टाउन टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऋषभ पंत जिस तरह का शॉट लगाकर आउट हुए, उसके बाद उनसे प्रैक्टिस में बातचीत हुई। देखिए, हर बल्लेबाज को पता होता है कि उसने क्या गलती की है। बल्लेबाज जानता है कि उसे किस हालात में कौन सा शॉट खेलना चाहिए था। विराट कोहली ने कहा, MS धोनी ने मुझे कहा था कि अगर आप कोई गलती करते हो तो उसे दूसरी बार करने में 7 से 8 महीने का अंतर होना चाहिए, तभी आपका कैरियर लंबा हो सकता है। मैंने इस बात को समझा और उसे पूरी तरह ढालने की कोशिश की। हम सभी ने अपने कैरियर में गलतियां की हैं, चाहे वो दबाव में हो या फिर गलत शॉट खेलकर। विराट कोहली की ये बात ऋषभ पंत के लिए क्या एक अलार्मिंग बेल है? हालांकि कोहली के बल्ले से शतक निकले हुए एक लंबा अरसा हो चुका है। सुनिए विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे और क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का अनुरोध। Yeah, I mean, we all look back at that phase very fondly. It's hard to believe when I look back at the screenshots of the time that I became Test captain. We were number 7 in the world. I mean, to be fair, I mean we can't even relate to that reality anymore because we've been number 1 for 4 or 5 years in a row now, and it's been a collective commitment, passion, and almost a madness of the whole squad. But obviously, I had to lay down a vision and a path that we need to follow, and probably lead from the front in that regard, because I knew that I will have to kind of play with a very high intensity to be able to drive this passion and this motivation and this environment in the team where we are looking forward to arriving on the field every day of a test match and being optimistic that we can win from any situation. Because if you don't have that passion, commitment, and that madness to almost just give everything out there in test cricket, you cannot calculate your way out of a situation in test matches. You cannot just manage only by strategizing in test cricket. That passion, that commitment, that willpower has to come to the surface for you to be a very consistent side and find ways of winning, and almost start enjoying doing the dirty work, as we say in cricket, where you're absolutely in the worst situation possible, but you're still telling yourself, I can find a way here and I can win the game for my team. And unless you do that, 5 days is going to be torture on the field. One day in T20 cricket is very different, but I think this is the kind of intent we needed in Test cricket. And to realize today we have a group of fast bowlers where we are so confused before every game who to play. I couldn't be happier sitting in this position, because I know that Indian cricket has benefited immensely from that, and I have fulfilled my responsibility in terms of getting to a place where people have started thinking about our bowling lineup before they consider the conditions. So
for us as a team, that is such a factor of confidence boosting, and something that we take a lot of pride in today. But understanding that it's been the hard work of that group of bowlers, and I always say that Indian cricket, Test cricket especially, is where it is because of the way our fast bowlers have rallied around in the last few years, and the strength that they've brought to the squad. Otherwise, this dream and this vision would not have come to life for sure.